हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। सो भाई खैर, घर में जो फंक्शन था वो तो खैर हो चुका है पूरा। सो बस अभी जो अपनी नॉर्मल लाइफ है सो वो स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास तो खैर केवल 2 दिन है, आज और कल, और फिर परसों हमने यानी मंडे को यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए फ्लाई करना है। सो खैर अभी आ रखे थे अपने खेत तरफ। सो कुछ ऐसे है, हालांकि घर के पास ही है, और यहाँ पे भाई ने लगा रखा है, खैर मक्का वगैरह लगा रखा है, मिर्च है, धनिया है। सो कई चीज़ें लगा रखी है, इस तरफ प्याज है, लहसुन है। और थोड़ी सी दिक्कत ये है पानी वानी की, क्योंकि घर में भी शादी थी, सो इस करके देखो खेत में घर पानी पड़ा नहीं सही से। हालांकि तालाब साइड में ही है, सो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये देख सकते हो भाई, साइड में ही तालाब है, तो यहाँ से पानी जो डाला जाता है खेतों में। उसके अलावा पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, इसमें बत्तख भी तैर रही है अभी। तो यहाँ पर लगभग हर दूसरे घर में मुर्गियाँ हैं, लेकिन कई लोगों ने बत्तख भी पाल रखी है। सो देख सकते हो भाई कितनी आराम से तैर रहे हैं। सो मतलब कुल मिलाकर के शहर के मुकाबले जो गांव की लाइफ है, खाना पीना रहन सहन बहुत ज़्यादा अलग है। और यहाँ का जो कल्चर मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा बहुत आदिवासी जो कल्चर है सो उससे रिलेटेड है। इवन घर वगैरह भी अगर आप लोग देखोगे सो कुछ उस टाइप के ही हैं, और जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ इस टाइप का ही है। सो चलो खैर, अभी कुछ साग वगैरह लेने के लिए आए थे हम लोग। हालांकि वो साग इस वाले खेत में है नहीं, तो दूसरे में जा रहे हैं हम लोग। और बाकी देखो भी टमाटर वगैरह, मतलब एकदम ऑर्गेनिक, सारी चीज़ ताज़ी, विदाउट मेडिसिन्स या जो भी दवाई वगैरह है उसके। ये देखो प्याज वगैरह भी, तो खैर सब कुछ लगा रखा है, साफ़ सुथरा खाते हैं बिल्कुल एकदम। बाकी देखो खेत की जो बाउंड्री है कुछ इस टाइप से, लकड़ी का जो गेट है वो बना रखा है, ताकि जो दूसरे जानवर वगैरह है वो ना जाए अंदर। सो चलो खैर, अभी दूसरे खेत में जाएंगे हम लोग, और वहाँ से लेकर के आएंगे भी साग सब्जी। सो ये आ गए भाई हम अपनी दूसरे क्यारी में, और देखो यहाँ की भी बाउंड्री कुछ इस तरह से लकड़ियों से कर रखी है। बाकी गेट वगैरह भी लकड़ी का, बांस का यूज़ करके। सो चलो खैर, अभी हम क्या बंद करें। तो ये देखो भाई, यहाँ पर आलू बो रखे, और लगभग आधी से ज़्यादा खेती में तो शायद आलू ही है। बाकी बाउंड्री जो खेत की होती है उसके साइड साइड में मूली या धनिया, वो सारी चीज़ें लगाते हैं। तो खैर यहाँ तो आलू लगा रखे सारे में, और देखो कितना हरा भरा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा। ये वाले भी आलू है? हाँ, सब आलू है। नहीं, ये तो पत्ता अलग लग रहा है मेरे को इसका। हाँ, तो अलग अलग आलू है ना, अच्छा आता है। अच्छा, तो 2-3 किस्म के जो आलू है वो बो रखे हैं यहाँ पर। ये मैं नोटिस कर रहा था, थोड़ा सा पत्ते अलग हो रहे थे। लाल कलर का भी आलू। अच्छा हाँ, सो लाल वाला जो आलू आता है वो भी लगा रखे हैं इसमें। उसके अलावा इस तरफ भाई मूली है जो साइड साइड में लगा रखी है। बाकी बीच में तो आलू ही है इधर भी। सो गाइज, इट्स 5 इन द इवनिंग, और खैर अभी घूमने के लिए आए थे। सो खैर आज का और कल का दिन है मेरे पास यहाँ पे घूमने के लिए। सो खैर अभी जहाँ पर हम लोग आए हैं, सो बैक साइड में आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी। सो ये स्कूल है, और यहाँ का सेकेंडरी स्कूल है। और साथ ही जो गांव है सो भूतिया गांव है, और हमारे वाले गांव यानी कुंडापाली से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि भाई लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके अलावा ये है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था सो इस बिल्डिंग की उस टाइम नींव डली हुई थी, और इतना बड़ा भी नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल कोई एक पोर्शन का शायद नींव डली हुई थी। और जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, सो आई थिंक ये जो पीला वाला सेक्शन दिख रहा है शायद इसकी नींव डली हुई थी उस टाइम, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नींव नहीं थी। बाकी तो खैर अभी अगर आप देखोगे तो स्कूल काफ़ी बड़ा है, और मतलब सी शेप में कर रखा है। सो इतना बड़ा भी आपको स्कूल नज़र आ रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा ये डिटेल मेरे को यहाँ पे मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो बनने की डेट है मतलब इस बिल्डिंग को, सो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, वो भी मैं कोशिश करूँगा। सो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है अभी अपना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भूतिया, यानी जो गांव है उसका नाम है भूतिया, और नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा सुन करके। बाकी लेफ़्ट कॉर्नर में इसकी डेट्स वगैरह मेंशन है, इसमें शायद ठीक से दिखेगा नहीं, कुछ तो वहाँ पे मिट भी रहा है। सो इस्टेब्लिश ओपन डेटेड यहाँ पे दिखा रहा है 9/6/2008। फिर उसके बाद दूसरी लाइन पर है इस्टेब्लिश ओपन डेट, वो 15/6/2012 का दिखा रहा है। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो डेटेड दिखा रहा है वो है 15/6/2016।
सो मेरे हिसाब से जो मैं लास्ट टाइम आया था, आई थिंक 2008 से 12 के बीच में आया हूँ, क्योंकि इतना तो मेरे को भी ध्यान है शायद कि 10-12 साल के आसपास लगभग हो रहा है मेरे लास्ट विज़िट से। सो खैर उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ऐसा बना नहीं था, तो खैर अभी तो काफ़ी कुछ बन चुका है। बाकी इधर देख सकते हो ग्राउंड में, तो खैर काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। काफ़ी बड़ा क्या बोलेंगे, क्योंकि गांव यहाँ पर छोटे छोटे से हैं, तो बीच बीच में छोटे छोटे से गांव हैं, तो ऑलमोस्ट सारे एरिया जो खाली है। सो ग्राउंड को अच्छी खासी जगह मिल रखी है। सो खैर भाई है और उसके बाकी फ्रेंड्स वगैरह, जो कि भी पिछले 2-3 व्लॉग्स में भी आपको कई फ्रेंड्स दिखे हैं उसके। सो वो सारे यहाँ पे खैर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो मैं भी आ रखा था इनके साथ। तो खैर मैं तो खेलता नहीं हूँ क्रिकेट, लेकिन मैं आ रखा था, मैंने कहा चलो जो भी है थोड़ा बहुत घूम लेंगे, शूट वगैरह कर लेंगे। और साथ ही यहाँ से भी निकलेंगे तो अपना गांव दिखाएंगे, साथ ही गांव का स्टार्टिंग कैसा है और एंडिंग कैसा है। हालांकि एंड में तो खैर हमारा ही घर है, और जो स्टार्ट हो रहा है सो एक चर्च से स्टार्ट हो रहा है। तो हालांकि अब चर्च रहा तो नहीं, वो मतलब टूट गया है, लेकिन जो मेन फ्रेम है या मेन ढांचा जिसे हम बोलेंगे, तो वो अभी तक है। तो खैर वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो खैर भी बस इनका मैच ओवर होने का वेट करते हैं, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं सीधे घर के लिए। बाकी एक एडिशनल बैटरी लेकर नहीं आया हूँ मैं, अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि सनसेट को मैं शायद टाइम लैप्स पे शूट करने के लिए। तो खैर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि 31% के आसपास बैटरी बच रही है। तो खैर घर जाएंगे और थोड़ा सा गांव वगैरह भी घुमाना है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो गाइज ये हूँ भाई मैं अपने गांव के खैर शुरुआत में, और थोड़ी शाम सी हो गई है, तो आई थिंक वीडियो क्वालिटी शायद वो नहीं आ पाएगी। सो भाई यहाँ से अपना गांव शुरू होता है, जो कि है कुंडापाली। और आई थिंक जो ये वाला मकान है ये शायद अभी बाद में बना है, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, शायद यहाँ पर नहीं था कोई मकान। क्योंकि अपने गांव की जो शुरुआत होती है वो होती है एक चर्च से, जो कि आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं। तो ऊपर शायद आपको क्रॉस भी नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ से अपना गांव शुरू होता है, और ये देख सकते हो अभी राइट हैंड साइड में एक चर्च है। हालांकि ये वर्किंग कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले जब मैं आया था सो उस टाइम भी खैर इसकी कंडीशन कुछ ऐसे ही थी। सो छत वगैरह है नहीं, और आई थिंक ये जो उड़ीसा क्राइसिस हुआ था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, तो शायद उस टाइम की ये कंडीशन हो रखी है। तो खैर ये देख सकते हो, मतलब गांव जो है अपना वैसे यहाँ से स्टार्ट होता था। बाकी घर जो है इसके बाद से बढ़ने शुरू होते थे। और जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, जो घर अभी स्टार्टिंग में है शायद वो अभी का बना हुआ है, रिसेंट का, मतलब 8-10 साल के अंदर का। बाकी तो जो गांव है खैर यहाँ से शुरू हो रहा है। सो बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया, और बोर्ड से आई थिंक मैं हूँ शायद 100 मीटर की दूरी पर, उससे कम पे ही हूँ। सो खैर ये चर्च था, और कंडीशन अब आप देख सकते हो अभी कि क्या कंडीशन हो रखी है। छत वगैरह कुछ नहीं इसकी, टूटा फूटा एकदम। सो खैर जो भी मैं आपको बताया था उड़ीसा क्राइसिस की, तो उसका शायद ये शिकार हुआ है। और बाकी फिर यहाँ से अपना जो गांव है वो शुरू होता है अभी। और घर वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था, जो थोड़ा आदिवासी जो कल्चर है सो उसके अकॉर्डिंग है। तो जो दीवारें हैं वो मट्टी की है। कुछ घर अब ऐसे हैं पक्के हो गए, जैसे लेफ़्ट साइड में आप देखोगे। अदरवाइज़ जो मैक्सिमम है भाई कि मिट्टी के घर है, और जो खपरेल की छत है उनमें। सो कुछ इस तरह के मकान यहाँ पर है। सो चलो खैर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बाकी दिखाते हैं गाँव भी। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी थोड़ा अंधेरा सा होने लगा है, तो शायद क्वालिटी वो नज़र ना आए। हालांकि ये वीडियो मैंने शायद दोपहर में शूट करनी थी, लेकिन दोपहर में हम निकल गए थे किसी काम से बाहर, जो कि यहाँ से पहला शहर टाइप पड़ता है, मतलब सरायपाली। सो वहाँ हम लोग गए थे, जो कि यहाँ से है अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो मतलब मेन बाज़ार वगैरह है जो सारा वहीं पर है। सो ये देख सकते हो गांव के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं, और घर दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ पक्का मकान है, एक तरफ कच्चा मकान। तो चलो बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं भाई गाँव की आपको। और गाइस जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं भाई, सो ये देखो अपना राइट हैंड साइड में है स्कूल। सो खैर छोटे बच्चों का ही है, बाकी बड़ा स्कूल तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था भूतिया गाँव में, सो वो है। बाकी यहाँ खैर छोटा स्कूल है। सो यहाँ पर खैर बच्चे आते हैं रोज़ पढ़ने के लिए, सुबह भी मैं देखता हूँ खैर रहते हैं बच्चे स्कूल में। बाकी उसके अलावा थोड़ी सी गांव की कंडीशन खैर बहुत ज़्यादा लो है, मींस कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो इवन जैसे कई घर ऐसे हैं, अगर हम अपने घर की बात करें, सो मैं बिजली के बिल देख रहा था तो अराउंड 80 रुपये के आसपास बिल आ रहा था। और कुछ घर ऐसे हैं जो कि शायद 80 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर। तो लगभग 1-2 साल तक के उनका बिजली का बिल ऐसे ही चलता रहता है, फिर लास्ट में बिजली बोर्ड वाला आता है और बिजली का कनेक्शन काट के चले जाते हैं।
सो खैर कुछ इस तरह की कंडीशन है। तो बाकी सोलर लाइट्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पर रोड में, तो कई सारे बच्चों को मैंने देखा रात में कि सोलर लाइट के नीचे पड़ते हुए। तो कुछ इस तरह की कंडीशन है गाँव की। सो खैर बाकी देखो धीरे धीरे करके सुधरेगी, क्योंकि जब मैं पहले आया था आई थिंक उस टाइम तो शायद लाइटिंग वगैरह भी नहीं थी, और अभी देखो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी है। और अभी अराउंड मैं पहुंच गया हूँ भाई गांव के आई थिंक एकदम लास्ट में, क्योंकि लास्ट हमारा घर ही है और फिर वहाँ पे फाइनली जो गांव है वो ख़त्म होता है। सो चलो खैर अभी अपने घर तक पहुँचते हैं अभी। सो गाइज़ ये आ गया हूँ भाई मैं गाँव के एकदम लास्ट में। सो ये देख सकते हो लास्ट में हमारा ही घर है, इससे आगे खैर कोई घर नहीं है। सो मतलब फाइनली जो हमारा गांव है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो अपने गांव का है, तो जैसे बोरवेल यहाँ पर खुदा हुआ है, और जो वाटर सप्लाई है मतलब घरों में तो है नहीं खैर, लेकिन इतना है कि चलो भाई टैंकी वगैरह भर जाती है, ये टाइम से चलता है, तो लोग अपना पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए जो पानी है वो भर लेते हैं। और खैर वैसे थोड़ा मज़ा तो नहीं आ रहा वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा हो गया, और कल के भरोसे में छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं दोबारा कि कल टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा रिकॉर्ड करने के लिए। सो इस वजह से मैंने कहा चलो ऐसे रिकॉर्ड कर लिया जाए। सो ये देख सकते हो भाई यहाँ पर जो अपना गांव है ये ख़त्म हो रखा है, और बाकी उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो। तो खैर ये सोलर में है, तो खैर घरों में अगर लाइट भी नहीं रहती तो उसके बावजूद भी चलो स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। सो गाइज़ बस इतना ही था अपना ये छोटा सा गांव। तो अगर बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, सो जहाँ तक मेरे को पता चला है तो 75 फैमिलीज़ यहाँ पर है, और घर शायद उससे कम है क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ काफ़ी रहती है। तो 75 फैमिलीज़ का मेरे को पता चला है कि यहाँ पे टोटल जो फैमिलीज़ है वो 75 है। बाकी लाइफस्टाइल का मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। सो उम्मीद करता हूँ भाई कि हमारे छोटा सा गांव आपको पसंद आया होगा। साथ ही मेरे लिए तो खैर बहुत अच्छी मेमोरीज रहेगी ये, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं आया था 8-10 साल पहले, उस समय कुछ और कंडीशन थी गांव की, लेकिन उस टाइम खैर ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करते थे, तो कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। तो खैर कल के दिन अगर हमें देखने की ज़रूरत पड़े तो खैर ये है कि भाई मैं अपने यूट्यूब चैनल में जा कर के वहाँ से देख सकता हूँ। सो चलो खैर अब चलते हैं घर में, बाकी अपने काम वाम में निपटाते हैं। और